जय श्री कृष्ण। अधिक मास की दूसरी एकादशी 12 अगस्त के दिन शनिवार को मनाई जाएगी। इसे कमला एकादशी या पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को बहुत उत्तम माना जाता है। परम एकादशी में किए गए पुण्यों का फल कई गुना अधिक होता है। पुराणों में परमा एकादशी का फल अश्वमेध यज्ञ के समान बताया गया है। परमा एकादशी तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी तिथि शुक्रवार 11 अगस्त को सुबह 5:06 पर आरंभ होगी और 12 अगस्त को सुबह 6:31 पर इसका समापन होगा। पूजा और पारण का समय परमा एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त शनिवार 12 अगस्त को सुबह 7:28 से लेकर सुबह 9:07 तक रहेगा, जबकि परमा एकादशी का व्रत पारण 13 अगस्त को सुबह 5:49 से सुबह 8:19 तक किया जाएगा। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। वैसे तो एक वर्ष में 24 एकादशी पड़ती हैं, परंतु जिस साल अधिक मास पड़ता है उस साल इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। एकादशी तिथि विष्णु प्रिया है और अधिक मास भी श्री विष्णु जी को समर्पित है। इसीलिए धार्मिक दृष्टि से इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सावन अधिक मास में भगवान विष्णु समेत भोलेनाथ की पूजा आराधना करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन अधिक मास की परमा एकादशी धन संकट दूर करने वाली मानी गई है। साथ ही इस व्रत को करने से भगवान विष्णु जल्द प्रसन्न होते हैं और दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। मान्यता है परमा एकादशी अपने नाम के अनुसार परम सिद्धियां प्राप्त करने वाला व्रत है। शास्त्रों के अनुसार जब इस व्रत को यक्षों के स्वामी कुबेर जी ने किया था तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उन्हें धनाध्यक्ष बना दिया था। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, पत्नी और राज्य की प्राप्ति हुई थी। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के दौरान 5 दिन तक स्वर्ण दान, विद्या दान, अन्न दान, भूमि दान और गौदान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे धन धान्य की कोई कमी नहीं होती। भगवान गणेश प्रथम पूज्य माने जाते हैं। ऐसे में भगवान विष्णु जी की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा करें। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। पूजा स्थल के ईशान कोण में एक वेदी बनाकर उस पर सप्त धान रखें एवं इस पर जल कलश स्थापित कर इसे आम या अशोक के पत्तों से सजाएं। विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की मूर्ति जरूर रखें। दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिश्रित दूध भरें और सभी देवी देवताओं का अभिषेक करें। इसके बाद जल से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद पीले फूल, ऋतु फल, तुलसी आदि अर्पित कर धूप, दीप व कपूर से भगवान विष्णु जी की आरती करें। इस दिन विष्णु जी के मंदिर एवं तुलसी जी के नीचे दीपदान करना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन दान दक्षिणा जरूर करें और याद रखें कि तुलसी दल को दशमी तिथि को ही तोड़ लें, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना पाप माना जाता है। तुलसी दल को तोड़ते समय इस मंत्र का जाप करें। ओम सुभद्राय नमः, मातस तुलसी गोविंद हृदयानंद कारिणी, नारायणस्य पूजार्थम चिनोमि त्वाम नमस्तुते। पूजा आरती करने के बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य करें, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। और व्रत कथा अवश्य सुने या पढ़ें। चलिए हम भी रसपान करते हैं एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में कांपिल्य नगर में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था। वह बहुत ही धार्मिक और परम सती सावित्री स्त्री थी। एक दिन गरीबी से परेशान होकर ब्राह्मण ने विदेश धन कमाने जाने का विचार किया, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि धन और संतान पूर्व जन्म के फल से ही प्राप्त होते हैं, इसीलिए आप चिंता न करें। कुछ दिनों बाद उनके घर कौंडिन्य ऋषि आए। ब्राह्मण दंपति ने उनकी यथाशक्ति सेवा की तो उन्होंने गरीबी दूर करने का धार्मिक उपाय बताया। महर्षि ने बताया कि अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इतना कहकर मुनि चले गए और सुमेधा ने पत्नी सहित व्रत किया।
परमा एकादशी व्रत के प्रभाव से उनकी गरीबी दूर हो गई और वे सभी सुखों को भोग अंत में वैकुंठ धाम चले गए। जय श्री कृष्ण।